अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। लेकिन अगर बात की जाए किसी सक्सेसफुल वुमेन की तो उसके पीछे कोई आदमी नहीं बल्कि उसकी अपनी स्ट्रगल, उसका एंथुसियाज़म और उसका अपना हार्ड वर्क होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर यानी ग़ुलाम सुग़रा नामी एक ख़ातून की, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से अपनी ही उन्होंने शनाख्त बनाई है। और हमने देखा कि 8 मार्च 2011 को उनको वर्ल्ड विमेन डे पर एक अवार्ड से भी नवाजा गया और अवार्ड दिया गया अमेरिका में, जिस तकरीब में मौजूद थी हिलरी क्लिंटन। अवार्ड दिया गया अमेरिकन फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की जानिब से। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड। नसीन, ग़ुलाम सुग़रा कौन है और उनको ये अवार्ड किस तरह से मिला, वो इस मुकाम पर किस तरह से पहुंची, ये तो हम उन्हीं से जानेंगे। अमेरिका से हमें वो इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन बेसिकली ग़ुलाम सुग़रा हैं कौन, ये हम आपको पहले बताएंगे। उसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए पहले वो देखते हैं। अंदरूने सिंध में अक्सर लड़कियों की तरह वो भी नाख्वानदा थी। अभी बचपन ने लड़कपन तक का सफर भी तय न किया था कि आंगन ने रुखसत कर दिया। 18 बरस की थी जब 2 बच्चों का बोझ नाजुक कांधों पर डालकर शौहर तन्हा छोड़ गया। ग़ुलाम सुग़रा की जिंदगी में क़यामत सुग़रा बेपा हुई। तानों से बोझल माहौल नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। ग़ुलाम सुग़रा के अंदर तालीम हासिल करने की लगन बचपन से अब तक हालात के बोझ तले दबी रही, लेकिन तलाक के बाद ख्वाहिश ने करवट ली। पहले तो भाइयों ने खूब मारा, फिर छुप छुप कर पढ़ने की कोशिशों पर एक भाई ने रहम खाकर घर में पढ़ने की इजाजत दे दी। प्राइवेट मैट्रिक किया और फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट की हकदार करार पाई। अपने गांव के पहले गर्ल्स स्कूल की पहली खातून टीचर मुकर्रर हुई। तालीम की ये जुस्तजू और खवातीन के लिए फलाह का जज्बा ग़ुलाम सुग़रा को सिंध पंजाब में नाख्वानदा खवातीन तक ले गया। NGO मारवी रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क़याम ग़ुलाम सुग़रा का कारनामा है। ये NGO सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में खवातीन की तालीम, सेहत और हुकूक के लिए कोशां है। कई नौउम्र नौजवान लड़कियों की हमरा बीबी ग़ुलाम सुग़रा सोलंकी की जिद्दोजहद का ये सफर आबाई जिला खैरपुर में जारी है, जो पाकिस्तानी माशरे में खवातीन के हुकूक के लिए उम्मीद का पैगाम है। ग़ुलाम सुग़रा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम देंगे और मैं अपनी जानिब से भी दूंगी, आज टेलीविज़न की जानिब से भी आपको दूंगी। आपने ये अवार्ड जीता है जो भी आपकी खिदमात रही हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, आप अपनी कोई फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करेंगी और उन लोगों के साथ शेयर करेंगी, करोड़ों पाकिस्तानियों के साथ, जो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान के सिंध सूबे से और एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हूँ और मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि मुझे फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के हाथों से मुझे अवार्ड मिला है और अपनी खवातीन के लिए थोड़ा बहुत काम किया है तो इतनी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई औरत होती है जो उसकी कामयाबी का हिस्सेदार होती है। आपकी इस कामयाबी के पीछे कौन है सुग़रा? बस जी, अल्लाह मियाँ ने मदद की और बाकी तो बंदा अगर जिद्दोजहद करे तो कामयाबी मिलती है। मेरी कामयाबी के पीछे क्या बताऊं कि मैं अपने बच्चों का नाम लूं क्योंकि वो छोटे से थे और मेरी अलहदगी हो गई अपने शौहर से। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। बच्चे स्कूल जाते थे, मैं उन्हीं से पढ़ती थी, वो वापस आते थे तो वो मुझे आके पढ़ाते थे। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग की और फिर बच्चियां स्कूल नहीं आ रही थी तो उनकी वजह से घर घर जाना पड़ा और बच्चियों को लाने के लिए मोटिवेट करना पड़ा मर्दों और औरतों को। तो फिर इस तरह से मारवी वजूद में आई और मारवी वजूद में आई तो हम 25 खवातीन मिल गए और खवातीन ने ही मदद की एक दूसरे की, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने हुकूक ले सकें। अच्छा, आपने तो बहुत सारी खवातीन को मोटिवेट किया और उसके बाद आपने मारवी का भी सगे बुनियाद रखा, लेकिन आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया और आपने किस तरह से, आपकी एक पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रही, किस तरह से आपने ये सोचा, ये ख्याल आपके जहन में किस तरह से आया कि आप दोबारा से पढ़ें इस एज में और उसके बाद आप नौकरी करें? क्योंकि मुझसे और काम नहीं हो रहा था। बचपन में मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का, मेरा अब्बू टीचर था तो मैं उसके लिए खाना लेके जाती थी स्कूल, तो मैं वो छोटे छोटे सुराख थे स्कूल की खिड़की में,
मैं वहाँ से देखती थी कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारे गांव में बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और लड़के पढ़ते थे। तो शौक़ तो मुझे बचपन से रहा, मगर वो छोटी उम्र में शादी करा दी गई तो फिर इस एजुकेशन से मैं महरूम रही। मगर जब मुझे ज़रूरत पड़ी और मुझे अपने बच्चे पालने थे तो फिर मुझसे और काम नहीं हो रहा था, ना मुझसे सिलाई, ना कढ़ाई, ना कोई और काम कर सकती थी। अच्छा ये बताइएगा सुगरा कि किस किस्म का रिएक्शन, सुगरा फरमाएगा कि आपको किस किस्म का लोगों का रिएक्शन मिला जब आप के बच्चे हो गए, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, अपनी नामुकम्मल पढ़ाई का आपने आगाज़ किया, तो जो आपका एक गांव था, पसमानदा गांव से आप ताल्लुक़ रखती थी, किस किस्म का रद्द-ए-अमल देखा, लोगों ने किस तरह से आपको कहा, अप्रिशिएट किया या तनकीद की? बहुत तनकीद की, बहुत बहुत ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने हर वक्त डिस्करेज किया, किसी ने भी इनकरेज नहीं किया, बल्कि छुप छुप के पढ़ना पड़ता था। जाहिर है एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारे लोग हंसते थे कि ये अब पढ़ेगी और फिर नौकरी करेगी, फिर अपने बच्चों को पालेगी। नज़ीर गुलाम सुगरा से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पे लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।